हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को क्लास 10th का जो साइंस का चैप्टर 5 का हीट का जो न्यूमेरिकल्स है, हीट का न्यूमेरिकल्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंस है, आप लोग को क्लास 10th में आता ही है इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि एक क्या बहुत कमेंट आया कि सर आप न्यूमेरिकल पे, हीट के न्यूमेरिकल पे आप वीडियो बनाओ। इसके लिए मैं यह वीडियो आप लोग के लिए लाया हूँ। साइंस 1 पार्ट 1 स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 5 और हीट न्यूमेरिकल उसी का है। इसमें एक फार्मूला जो दिया हूं, वो फार्मूला आप लोग अच्छी तरीके से कर लोगे तो 100% मैं बोलता हूं आप लोग को कोई भी न्यूमेरिकल्स जो है कि सवाल जो है आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। सिंपल सा फार्मूला क्या है उसको मैं आप लोग को बताता हूं और अच्छी तरीके से समझाता हूं फार्मूला क्या है। इसमें देखोगे आप लोग सिंपल सा है, एक दिया है फार्मूला। तो फर्स्ट क्या है फार्मूला, टेम्परेचर चेंज। अगर आपके जो न्यूमेरिकल्स है उसमें टेम्परेचर आपको चेंज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो आप लोग कौन सा, ये जो Q होता है उसको आप लोग क्या बोलोगे, मैं उसको पहले आप लोग को Q ये सब बता देता हूँ, उसके बाद फार्मूला बताता हूँ। सिंपल सा क्या है उसको मैं बताता हूँ। इसमें देखोगे आप लोग Q, पहले C आता है। C एक होता है जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। C को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, क्योंकि ये सब जानना आप लोग के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंस है। और उसके बाद Q होता है, Q हीट एनर्जी होता है। Q क्या होता है, हीट एनर्जी होता है। और M क्या होता है, मास। मास कभी भी किसी का चेंज नहीं होता, ये आप लोग जान के रखना। Q मतलब हीट एनर्जी, C मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और जो T दिया है ये क्या है, टेम्परेचर। यहाँ डेल्टा टी भी लिख सकते हो, जो हम लोग का डेल्टा टी होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर दिया है। और यल से होता है लेटेंट हीट। यल का मीनिंग क्या होता है, लेटेंट हीट। और आइस का जो आप लोग मान याद रखना, आइस जब दिया रहेगा लेटेंट में 80 होता है, कितना होता है, 80 होता है। और जो सी का स्पेसिफिक हीट रहता है वो भी कितना होता है, उसका भी मान आप लोग याद रखना 1 होता है। जो सी होता है स्पेसिफिक हीट, इसका मान आप लोग 1 याद रखना, और आइस का लेटेंट का में आप लोग 80 रखना। अब मैं बताता हूँ आप लोग का फार्मूला क्या होता है। सिंपल सा फार्मूला क्या दिया उसको मैं बताता हूँ आप लोग को। देखोगे इसमें सबसे पहले आप लोग को टेम्परेचर चेंज, जब आपको टेम्परेचर चेंज होगा तो Q जो हीट एनर्जी इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यम का मीनिंग आपको मैं बता दिया, मास होता है। सी का क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होता है। डेल्टा टी का टेम्परेचर चेंज होता है। ये हो गया, ये फार्मूला आप लोग को लगाना है। और दूसरा फार्मूला आप लोग को टेम्परेचर नो चेंज। टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा है तो आप लोग सिंपल सा कौन सा फार्मूला लगाओगे, Q इक्वल टू यम एल, यम से मास और यल से लेटेंट हीट। ये हो गया। अब आता है एक और क्या दिया है, तीसरा जो आप लोग को याद रखना है, C इक्वल टू 1, जो आप लोग का स्पेसिफिक हीट होता है जिसका मान हम लोग 1 किलो कैलोरी अपॉन किलोग्राम सेल्सियस। अब बोलोगे सर इधर आप ऐसा कर दिए हो तो 1, इधर अभी जो आप लोग का दिया रहेगा जो स्पेसिफिक हीट वो 20 रखा है, तो यहाँ भी आप लोग 20 रखोगे। बस ये जो किलो दिया है इसको किलो में हम लोग ग्राम में चेंज मारेंगे तो इसको हजार हजार करके, और इसको क्रॉस में हम लोग काट सकते, इसको काट के हम लोग हटा के कैलोरी और ग्राम सिर्फ लिख सकते, कैलोरी अपॉन ग्राम सेल्सियस। ये है डिग्री, बस इतना ही, क्योंकि ये क्या हुआ, के कट चुका है। अब उसके नीचे आप लोग देखोगे जो दिया है चौथा वाला स्ट्रीम से। अब ध्यान से सुना, आपके जो क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल्स उसमें आप लोग को स्ट्रीम से आइस बनाना है या आइस से स्ट्रीम बनाना है। स्ट्रीम का मीनिंग होता है भाप, जो हम लोग वाइपर बोलते हैं या भाप बोलते हैं। तो स्ट्रीम से आप लोग को कहां तक जाना है, आइस। ये आप लोग को बनाने आना चाहिए, कैसे बनाना है। सबसे पहले स्ट्रीम दिया है, स्ट्रीम से आप लोग को पहले क्या बनाओगे, 100 डिग्री का स्ट्रीम होएगा। जो आप लोग का वाष्प बनता है, स्ट्रीम बनता है तो 100 डिग्री का रहता है। 100 डिग्री से वो कितने, पहले क्या बनेगा, पानी बनेगा। 100 डिग्री का क्या बनेगा, पानी बनेगा। आप लोग कहां तक लेकर जाना है, आइस बनाना है आप लोग को स्ट्रीम से। तो पहले स्ट्रीम कितने 100 डिग्री का है, वो कितना बनेगा, वाटर बनेगा 100 डिग्री का पहले।
उसके बाद क्या बनेगा, फिर वाटर 0 डिग्री का बनेगा। क्या बनेगा, वाटर 0 डिग्री का जब पानी बन जाएगा तो उसके बाद आइस बनेगा ना। पहले क्या बना था हम लोग का, 100 डिग्री का स्ट्रीम है, उससे वाटर 100 डिग्री का बना स्ट्रीम से। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग का फिर से चेंज होकर वाटर 0 डिग्री, वाटर कहाँ पे आया, टेम्परेचर उसका कितना हो गया, 0। उसके बाद लास्ट में आप लोग का आइस सी, आइस 0 डिग्री, आइस कितने हो जाता है हम लोग का, 0 डिग्री। तो मैं वही फार्मूला आप लोग को यूज करके बताया हूं, सिंपल से देखो। फर्स्ट वाले में आप लोग देखोगे इसमें 100 डिग्री और 100 डिग्री जब टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है तो ये बीच में क्या फार्मूला लगेगा, मास और लेटेंट हीट। तो वही इसको मैं Q1 मतलब जो लिखा हूं हीट एनर्जी, फर्स्ट को लिख लिया हूं, और दूसरा जो हम लोग आइस से स्ट्रीम बनाएंगे उसको Q2 लिख लेंगे। जो स्पेस हीट एनर्जी है Q2 हो जाएगा। तो इसमें 1 में डाल दिया हूं क्योंकि स्ट्रीम से आइस बना रहा हूं। तो ml इतने के बीच में आप लोग यूज करो। उसके बाद जस्ट आप लोग क्या करोगे, जो दिया है उसको ध्यान से देखना आप लोग। जो वाटर से क्या बन रहा है, ये 100 से 0 डिग्री, इससे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप लोग कौन सा फार्मूला लगाओगे, यम सी डेल्टा टी, यम सी डेल्टा टी लगाओगे प्लस यम एल। अभी देखोगे 0 डिग्री से 0 डिग्री, तो ये क्या हो रहा है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, इसके लिए यम यल। अभी देखोगे यम और यल ये स्ट्रीम के बीच का है, जो 2 यल हो जा रहा है, बाकी इधर आइस का हो रहा है। यहाँ पे आइस का हो रहा है, यल हम लोग कैपिटल में यल लिए हैं, स्मॉल में यल लिए हैं। तो सिंपल से जब यल हम लोग चेंज मार दिए, क्योंकि इधर हम लोग का स्ट्रीम का है और ये आइस का है, दोनों का अलग अलग है, इसके लिए यम सेम रहेगा क्योंकि मास कभी चेंज नहीं होता। बाकी ये जो लेटेंट हीट है वो चेंज होता है, इसके लिए यल हम लोग इसको ऐसा लिख दिए हैं। बस ये है। अब फार्मूला सिंपल से इसका क्या बन जाएगा, Q1 इक्वल टू यम यल प्लस यम सी डेल्टा टी प्लस यम यल। एक फार्मूला ये हो गया आप लोग का जब आप लोग का स्ट्रीम से आइस बनाना हो। और दूसरा जो फार्मूला आप लोग का बनेगा जो मैं बनाया हूं, आइस से हम लोग का स्ट्रीम बनाना है, तो सेम उसी तरीके से आप लोग को बनाने आना चाहिए। स्ट्रीम से देखोगे आप लोग तो आइस 0 डिग्री, अब वो आइस क्या पहले बनेगा हम लोग का 0 डिग्री का वाटर बनेगा। जब 0 डिग्री का वाटर बनने के बाद वो कितना जाएगा, 100 डिग्री जाएगा। 100 डिग्री जब जाएगा, 100 डिग्री होने के बाद तब वो क्या बनेगा, स्ट्रीम बनेगा 100 डिग्री का। पहले क्या था, आइस था, 0 डिग्री पे बर्फ था, और बर्फ होने के कारण जब ये बर्फ था 0 डिग्री पे, वाटर भी क्या होगा, 0 डिग्री का बनेगा। उसके बाद जब 0 डिग्री का क्या 100 डिग्री पे क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अब 100 डिग्री पे जब वाटर हुआ तो उसके बाद इसमें क्या हुआ, 100 डिग्री का क्या बन गया, स्टीम बन गया। इसमें क्या हुआ, हम लोग का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, मतलब इसमें हम लोग का टेम्परेचर बढ़ा। बाकी ए वाले जब फर्स्ट वाले स्ट्रीम से आइस बना तो उसमें टेम्परेचर हम लोग का डिक्रीज हुआ। तो ए वाला दोनों फार्मूला। अब देखोगे इसमें 0 से 0 यम और यल दिया हूं, मास और लेटेंट हीट, तो ए होगा आइस का, इसमें सिंपल सा। उसके बाद इसमें देखोगे 0 से 100, इसमें हो रहा है क्या चेंजेस, हाँ हो रहा है। तो हम लोग का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यम सी डेल्टा टी प्लस 100 दिया तो यम यल। ये क्या हो गया आपका सिंपल सा मास और लेटेंट हीट। ये स्ट्रीम के लिए यल ए वाला यूज करेंगे और आइस के लिए हम लोग यल ए यूज करेंगे। अब इसका फार्मूला सिंपल से देखोगे आप लोग, Q2 इक्वल टू यम यल प्लस यम सी डेल्टा टी प्लस यम यल। और उसके नीचे जस्ट अभी मैं बता ही दिया सब आप लोग को क्या क्या है। जो आप लोग को सिंपल से मैं क्या बताया कि इसमें देखोगे आप लोग जो सी होता है स्पेसिफिक कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी होता है, क्यू हीट एनर्जी होता है, और यम क्या होता है, मास होता है, और डेल्टा टी टेम्परेचर होता है, और यल जो होता है लेटेंट हीट होता है। और आइस और ये लिक्विड दिया है यल लेटेंट इक्वल टू ए कैपिटल छोटे में रहता है, और वो कितना है 80 डिग्री, 80 देता है। कितना देता है इसका मान, 80 आइस में लेटेंट का। अब मैं बताता हूँ आप लोग का न्यूमेरिकल्स पे चलता हूँ। न्यूमेरिकल्स एक क्वेश्चन आप लोग को बताता हूँ सिंपल सा, आप लोग को ये फार्मूला अच्छे तरीके से याद कर लेना। तो अभी जो क्वेश्चन आप लोग का जो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल्स है उसको मैं आप लोग का सॉल्व करवाता हूँ।
इसे देखोगे फर्स्ट में क्वेश्चन क्या दिया है, इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट। मतलब इसे आप लोग को पढ़ के समझ में आएगा, इक्वल हीट इज गिवन टू ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों का हीट जो है वो क्या है, इक्वल है। ए एंड बी, कोई ऑब्जेक्ट है ए और बी, उसका जो हीट है वो गिवन है पहले से ही, क्या है, दोनों सेम है। मास ए 1 दिया है, मास क्या दिया है, 1 दिया है ग्राम, और टेम्परेचर जो है ऑफ ए इन इंक्रीज बाय 3, मतलब ए वाला जो है उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, 3 डिग्री, एंड बी बाय 5 डिग्री। जो बी वाला उसका टेम्परेचर कितना हो रहा है, 5 डिग्री। विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक हीट, मैं स्पेसिफिक हीट को मैं बताया आप लोग को सी से डिनोट करते हैं, किससे, सी से। ये फाइंड आउट आपको करना है कि विच ऑब्जेक्ट हैज मोर स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक जो हीट कैपेसिटी है किसका ज्यादा है, ए वाले का कि बी वाले का। हैज मोर स्पेसिफिक हीट ये पूछा है, एंड बाय व्हाट फैक्टर्स, इसका फैक्टर्स आप लोग कैसे करोगे। तो मैं आता हूं सिंपल सा, आप लोग को गिवन जो दिया उसको बताता हूं। ए और बी, ए और बी दिया है, सिंपल से इसे देखोगे मास अपने को दिया है, क्या दिया है, मास आप लोग को देखे रहोगे तो मास दिया है, मास कितना दिया है दोनों का, 1 दिया है, आप लोग देखे। उसके जो हीट है, जो टेम्परेचर है डेल्टा टी, वो दोनों का क्या है, 3 डिग्री। इसका टेम्परेचर ए वाले का कितना है, इंक्रीज हो रहा है 3 डिग्री, और बी वाले का जो है टेम्परेचर 5 डिग्री दिया है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, सिंपल सा, कि टू फाइंड C1 एंड CB विच वन इज द मोर, कौन से इसमें से ज्यादा है, किसकी कैपेसिटी जो है स्पेसिफिक कैपेसिटी वो मोर है, अधिक है, ये फाइंड आउट करना है। तो आप लोग को हीट पहले से आप लोग को दिया, हीट एनर्जी जो आप लोग का है, आप लोग शुरुआत में पढ़े रहोगे, हीट एनर्जी जो है इक्वल हीट है दोनों का, इक्वल हीट, तो इसका टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हीट Q1 और इक्वल टू QB, दोनों का हीट एनर्जी क्या है, इक्वल है। तो आप लोग देखोगे इसमें सबसे फर्स्ट में Q1, जब दोनों का क्या हो रहा है, आप लोग जान ही रहे हो, दोनों का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो फार्मूला कौन सा यूज होगा, यम सी डेल्टा टी इक्वल टू यम सी डेल्टा टी। तो मैं ये दोनों सेम हो जा रहे, इसके लिए इसको ए डिनोट कर देता हूं, यम ए सी ए डेल्टा टी ए के लिए हो गया, और ये यम बी सी बी और डेल्टा टी बी। अब उसके बाद आपको मान पुट करना है बस, और फाइंड आउट कर लेना है। अब देखोगे यम वाले का कितना है, मास कितना दिया, 1 दिया है, और सी आप लोग को सी ए कैपेसिटी जो है स्पेसिफिक कैपेसिटी वही फाइंड आउट करना है, सी ए इंटू टी, आप लोग का टेम्परेचर कितना दिया है, 3 डिग्री, इक्वल टू, इसका भी सेम वैसे मास तो सेम है, इंटू सी बी, सी बी आप लोग को नहीं दिया है, और यही तो फाइंड आउट करना है, सी बी भी, और टी बी कितना दिया है, टेम्परेचर ऑफ जो दिया है आप लोग को 5 डिग्री। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, कि इसको देखोगे सी ए इधर ही रहने दो, तो 1 का हम लोग कर लेंगे, सी ए इधर ही रहने दो, और जो सी बी है उसको इस साइड लाओगे, इंटू में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इधर 5 है, इधर क्या दिया है 5, और ए 3 को क्या करो, उठा के उस साइड ले जाओगे, इधर इंटू में उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आप लोग ऐसे ही सेम बता सकते हो, जो सी ए है वो क्या है, ज्यादा है, सामने सामने आप लोग को दिख रहा है, सी ए का मान कितना है, 5 है, और सी बी का कितना है, 3 है। तो कौन सा इसमें ग्रेटर हो गया, सी ए बड़ा है आप लोग का, और सी बी क्या है, छोटा है। वही चीज इसमें फैक्टर्स कर दिया गया है, सिंपल सा फैक्टर्स बोला था करने के लिए, तो सिंपल सा सी ए वैसे ही रहने दो, और सी बी को इधर इंटू कर दो, इधर डिवाइड में इधर इंटू हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू सी ए इक्वल टू 5/3 इंटू इधर जाएगा तो सी बी, मतलब सी बी जो सी ए जो है वो 5/3 इतना बड़ा है, किससे, सी बी से, सी ए बड़ा है। ये हो गया आप लोग का फर्स्ट वाला जो था न्यूमेरिकल्स। अब मैं बताता हूँ आप लोग को सेकंड वाला न्यूमेरिकल्स।
आप लोग इसको 2 बार 3 बार करोगे तब जाके इसको आप लोग को समझेगा। अब मैं बताता हूँ आप लोग को दूसरा वाला क्वेश्चन। अब इसमें आप लोग देखोगे जो दूसरा क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी लिखा हूं और पूरा अच्छे तरीके से आप लोग को एक्सप्लेन, आप लोग को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इसके लिए आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो देखना और अच्छा लगे तो आप लोग इसको शेयर भी करना। तो जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, लिक्विड अमोनिया दिया, क्या दिया है, लिक्विड अमोनिया इज यूज इन द आइस इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर। ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे तभी जाके ये हीट का जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ही हार्ड है। इसके लिए आप लोग इसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पहले समझो क्या बोलना चाह रहा है। लिक्विड अमोनिया इज यूज इन आइस फैक्ट्री फॉर मेकिंग आइस फ्रॉम वाटर इफ वाटर एट 20 डिग्री। जो वाटर है उसका टेम्परेचर जो है 20 डिग्री दिया है, आप लोग को ये समझ में आया। उसके बाद इज टू बी कन्वर्ट इनटू 2 kg आइस, उसका जो मास है वो कितना हो रहा है 2 kg आइस एट 0 डिग्री पे। 0 डिग्री आप लोग को जाना है, 20 डिग्री से आप लोगों को कितना जाना है 0 डिग्री आइस बनाना है। 20 डिग्री से आप लोग को क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, 20 डिग्री से आप लोग को वाटर से 0 डिग्री का क्या बनाना है, आप लोग को आइस बनाना है। हाउ मेनी ग्राम, आप लोग को हाउ मेनी ग्राम ऑफ अमोनिया आर टू बी यूवापोरेट, मतलब उसमें से कितना गैस बाहर निकलती है ये पूछा गया है। यूवापोरेट मतलब क्या होता है, जितना गैस अमोनिया का बाहर निकलता है। अब गिवन कुछ क्वेश्चन में दिया था, गिवन द लेटेंट हीट ऑफ द वेपोराइजेशन ऑफ द अमोनिया, इतना दिया है, लेटेंट हीट दिया है वेपोराइजेशन का ऑफ अमोनिया का 341 कैलोरी ग्राम। तो इसमें देखोगे आप लोग को 2 kg दिया था, आप लोग का मास जो दिया था 2 kg दिया था, उसको आप लोग को 2 kg ना लिख के आप लोग को 2000 लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसको ग्राम में चेंज, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करोगे तो 2000 हो जाएगा, ये याद रखना। अब इसमें आप लोग को वाटर कितना डिग्री से आप लोग को 20 डिग्री से हम लोग को आइस बनाना है 0 डिग्री का। तो वाटर को पहले हम लोग 20 डिग्री है, अब उसको हम लोग को 0 डिग्री का क्या बनाऊंगा, पहले वाटर बनाऊंगा। उसके जब 0 डिग्री का वाटर बनने के बाद फिर क्या बनाऊंगा, आइस बनाऊंगा 0 डिग्री का। अब देख रहे हो इसमें आप लोग देखोगे 20 से क्या हुआ 0 डिग्री हुआ, तो यही आप लोग को बनाने आना चाहिए सॉल्यूशन में, ये चीज आप लोग को बनाने, तो आप लोग तुरंत कर लोगे। तो 20 डिग्री से जब 0 डिग्री मेरा बना तो इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ। तो जब टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसमें फार्मूला क्या होता है, इसमें हीट एनर्जी का एम सी डेल्टा टी। और देखोगे 0 से 0, वाटर 0 है डिग्री और आइस भी 0 डिग्री, तो यम यल मैं पहले बता चुका हूं आप लोग को। आइस के लिए ये वाला यल यूज करेंगे और जो स्ट्रीम के लिए दूसरा वाला यल यूज करेंगे। यम यल दिया है, अब बस इतना हो गया, इसका आप लोग का फार्मूला बना Q1 इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये लिख लिया। उसके बाद आप लोग का इधर दिया प्लस एम एल, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। अब इसमें आप लोग को और एक क्वेश्चन बोला था, लिक्विड अमोनिया जो था उसका फार्मूला जो होता है NH3 होता है लिक्विड अमोनिया का। तो उसको हम लोग को सिर्फ गैस में किसमें हुआ था, बस अपना रूप चेंज किया था, किसमें चेंज कर दिया था, गैस में। देखोगे आप लोग नीचे दिया है जस्ट evaporate ammonia are the to be evaporated the latent heat of the vaporization of the ammonia, मतलब वो किस में दूसरे में चेंज हो गया था, वेपराइजेशन में वेपर बन गया था गैस। तो सिंपल से उसका बस क्या लिक्विड अमोनिया का चेंजेस बस हुआ था, क्या हुआ था गैस, उसका बस फेस जो था वो चेंज होके क्या बन गया था, गैस बन गया था, ये हो गया। और ये फार्मूला है लिक्विड अमोनिया का, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा Q2, Q1 उसको दिया था, Q2 ये हो गया और ML ये दिया है ML, सिंपल से, क्योंकि ये क्या है अमोनिया के लिए यूज हुआ है, तो ML ये वाला यल ये दूसरा। अब बस आप लोग को एक फार्मूला पढ़े रहोगे, प्रिंसिपल पढ़े रहोगे कि हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल आप लोग पढ़े रहोगे टेक्स्ट बुक में जब आप लोग, तो हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल का होता है
उसमें क्या होता है, पहला और दूसरा दोनों क्या होता है, इक्वल करके आप लोग को निकालना रहता है। तो इसमें देखोगे आप लोग को सिंपल से क्या दिया है, इसमें क्या हुआ, हीट अपना डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। तो फार्मूले फ्रॉम 1 and 2 हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल से ये हो गया। फार्मूला क्या है, यम सी डेल्टा टी प्लस यम एल इक्वल टू यम एल। अब जो जो मान दिया बस पुट करके आप लोग को आंसर निकाल लेना है। ध्यान से देखोगे, यम का जो था 2 डिग्री था, 2 केजी था, तो हम लोग उसको किसे ग्राम में चेंज किए, 2000 हो गया, प्लस इनटू सी का मान हम लोग को पहले से मेरे को मालूम है, अपने को मालूम है कि इसमें सी का मान 1 होता है, और डेल्टा टी का टेम्परेचर जो है दिया है 20 डिग्री, प्लस इसका भी अपने को यम दिया है, मास सबका सेम होता है, मास कितना है 22,000 इंटू यल का मान हमें बताया, अभी जस्ट मैं बताया यल का मान क्या होता है, 80 डिग्री में बताया था आइस जब बनता है, आइस में यल का मान जो होता है, लेटेंट का यल का मान जो होता है वो क्या होता है 80 डिग्री, 80 होता है, इक्वल टू जो ए वाले का है 80 हो गया, इक्वल टू यम का मान अपने को नहीं दिया है, मास इसका नहीं दिया, किसका, इसका, और लेटेंट हीट अपने को दिया है, लिक्विड अमोनिया का लेटेंट हीट इधर देखोगे आप लोग का दिया, लेटेंट हीट दिया है, वो कितना दिया है 341 दिया है सिंपल सा, और यम अपने को निकालना है उसका मास। तो इसे देखोगे, इसका जब मैं इंटू इसे 2 2 जा 4 हो गया, और 3 0 इधर था 1, तो 4 0 हो गया, प्लस इसमें 8 2 जा 16 और 3 और एक 4 4 0, ये दोनों को जब ऐड करूंगा तो 2 16 और 2 4 की ना जगह 20, और इसमें का सब जीरो और इसमें का दोनों जीरो, सब क्या करने 1 2 3 4 4 है, 1 2 3 4, और उसका 16 और 4 20 हो गया, ये कर दिया, इक्वल टू जब ये दोनों इंटू है तो ऐसा कर दो, उसके बाद यम इधर ही रहने दो, इसको क्या करो 3 4 1 को इधर डिवाइड कर दो, क्योंकि इधर इंटू है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। जब आप लोग डिवाइड करके देखोगे तो आप लोग का आंसर जो आएगा ए आएगा, क्योंकि मैं आप लोग को टाइम ना वेस्ट हो इसके लिए मैं इसको करके रखा हूं, वेस्ट ना हो टाइम। अब इसको जब आप लोग कटिंग करोगे, इसको क्रॉस काटोगे, तो आप लोग का आंसर जो है ए आएगा। ये आप लोग का जो सेकंड क्वेश्चन था वो मैं बता दिया। अब मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है वो मैं आप लोग को सॉल्व करवाता हूँ सिंपल सा। अब आप लोग का जो तीसरा क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से 1 से 2 बार आप लोग जब तक नहीं करोगे तब तक ये आप लोग को नहीं समझेगा। इसके लिए आप लोग बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार ये अच्छी तरीके से आप लोग को आएगा। मैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, अ थर्मली इंसुलेट पॉट हैज 150 ग्राम, क्या देता है कि अ थर्मली इंसुलेट पॉट हैज 150 ग्राम आइस, 150 ग्राम आइस एट टेम्परेचर 0 डिग्री, टेम्परेचर 0 डिग्री, हाउ मच स्ट्रीम, क्या बोला है स्ट्रीम ऑफ 100 डिग्री, कितना 100 डिग्री स्ट्रीम जो दिया है, हैज टू बी मिक्स टू इट सो दैट वाटर ऑफ टेम्परेचर 50 डिग्री, और वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना है 50 डिग्री दिया है, और उसके विल बी ऑप्शनेड, ये पूछा है। अब आप लोग का क्या क्वेश्चन है उसको आप लोग को मैं पढ़ दिया। अब मैं बताता हूँ आप लोग को गिवन क्या क्या दिया है। तो गिवन जो जो देता है उसको आप लोग को लिखना रहता है, और गिवन जो जो दिया उसको आप लोग लिख के समझना है। तो इसे आप लोग को सिंपल से एक बार और मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। अ थर्मली इंसुलेट पॉट हैज द 150 ग्राम आइस एट अ टेम्परेचर 0 डिग्री, हाउ मच स्ट्रीम ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस हैज टू बी मिक्सड to it so that water of temperature 50 degree will be optioned. Given क्या है, latent heat of the melting of the ice 80 कैलोरी ग्राम। मैं पहले बताया था आप लोग को जो लेटेंट हीट होता है वो सिंपल से इसे देखोगे, लेटेंट हीट जो है आइस का वो 80 डिग्री दिया है, वो मैं आप लोग को बहुत पहले ही बता चुका हूँ 80 डिग्री ही होता है और कुछ नहीं, जो आइस का होता है लेटेंट हीट। अब उसके बाद नीचे और क्या दिया आप लोग को क्वेश्चन,
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द वाटर कितना दिया है 540 कैलोरी ग्राम। ये सब आप लोग को दिया गिवन में। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट उसका भी आप लोग को मालूम रहता है कि जो 1 होता है कैलोरी ग्राम सेल्सियस। अब आप लोग को क्या बनाना है, स्ट्रीम से क्या बनाना है, आप लोग को 50 डिग्री तक वाटर बनाना है। फर्स्ट में यही बोला था। तो सॉल्यूशन में आप लोग को स्ट्रीम 100 डिग्री का है, तो पहले 100 डिग्री का पहले हम लोग वाटर बनाएंगे 100 डिग्री का। तो सिंपल सा 100 डिग्री का जब हम लोग वाटर बनाए 100 डिग्री का, तब उसके बाद क्या बनाऊंगा, वाटर 50 डिग्री का बनाऊंगा। तो वही चीज किया हूं, स्ट्रीम से वाटर 100 डिग्री का, वाटर 100 डिग्री से 50 डिग्री का क्या बना दिया, वाटर बना दिया। अब इससे आप लोग को आंसर में जो फार्मूला क्या बनेगा, इसमें देखोगे 100 डिग्री और 100 डिग्री जब चेंज नहीं हो रहा तो मास और लेटेंट हीट ml, और जो इसमें देखोगे स्ट्रीम के लिए मैं यही बताया था। उसके बाद जब आप लोग ये देखोगे वाटर जो दिया है आप लोग का, वाटर इसमें 100 डिग्री और इधर 50 डिग्री, तो मास क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इसमें टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, इसके लिए ml, और इसमें टेम्परेचर चेंज हुआ तो मास mc डेल्टा t ये होगा। अब इसको आराम से आप लोग लिख भी सकते हो क्या, Q1, क्योंकि दो चीज इसमें पूछा है, इसके लिए Q1 और Q2। Q1 इक्वल टू ml प्लस mc डेल्टा t, इसको इक्वेशन 1 डाल दो, और इक्वेशन जब 1 डाल दोगे तो अब क्या बनाना है आप लोग को, जो 0 डिग्री से आइस से आप लोग को 50 डिग्री का वाटर बनाना है। पहले वाले में आप लोग का क्या हुआ, 100 से टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ, 100 डिग्री से कम हुआ। बट अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। आइस से आप लोग को वाटर बनाना है। जब आइस 0 डिग्री का है, अब इसका मेरे को 0 डिग्री का पहले क्या बनाना पड़ेगा, वाटर। अब 0 डिग्री का वाटर बनाने के बाद आपको 0 डिग्री का क्या बनाना, ओ 50 डिग्री का क्या बनाना पड़ेगा, वाटर बनाना पड़ेगा। ये हो गया। अब इसे 0 आइस से क्या बना, वाटर, वाटर से फिर 0 डिग्री से 50 डिग्री का वाटर बनाया। अब इसे देखोगे 0 डिग्री से 0 डिग्री, इसमें क्या हुआ, कुछ चेंज हुआ क्या, आइस से वाटर में, जो दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो इसके लिए ml लगाया, लिखा हूं। और उसके बाद आप लोग को वाटर 0 से 50, इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, तो मास mc डेल्टा t, मास इनटू और जो स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर mc डेल्टा t। अब ये देखोगे मैं Q2 ml प्लस mc डेल्टा t, इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया। अब मैं क्वेश्चन, इसका क्या एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग रूल है बाय हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल फ्रॉम 1 एंड 2 से। इतना हो जाने के बाद मैं आप लोग को इसके आगे बताता हूँ क्या करना है आप लोग को। अब आप लोग का क्या हो गया, ml दोनों जब इक्वेशन 1 एंड 2 से बाय हीट एक्सचेंज, हीट से हीट एक्सचेंज प्रिंसिपल से आप लोग का फ्रॉम 1 एंड 2 से दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया है, ये वाला और ये वाला। तो दोनों को क्या करूंगा, इक्वल के हिसाब से ml प्लस mc डेल्टा t इक्वल टू ml प्लस mc डेल्टा t, दोनों हो गया। सिर्फ मान आपको पुट करना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है। तो इसमें देखोगे यम का अपने को मान नहीं दिया, क्योंकि यम आप लोगों से पूछा गया, क्या पूछा गया, हाउ मच स्ट्रीम ऑफ 100 डिग्री हैज टू बी द मिक्स टू इट, मतलब कितना उसमें मिक्स होएगा, ये पूछा गया। अब आप लोग को सिंपल सा मैं बताता हूँ क्या करना है। इसे यम का मान आप लोग को फाइंड आउट करना है, और उसके बाद जो मास है यम उसको फाइंड आउट करना है। उसके बाद आप लोग को लेटेंट हीट आप लोग को दिया है, आइस का लेटेंट हीट आप लोग को दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है, नीचे में आप लोग को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर 540 दिया, कितना दिया है, 540 आप लोग का दिया है, प्लस यम कितना दिया है, नहीं दिया, यम आप लोग को नहीं दिया। उसका सी देखोगे, यम मैं इधर अलग लिखा हूं और उधर यम अलग लिखा हूं, क्योंकि यम ए अलग है और ए यम अलग है। क्योंकि ए यम जो है, फर्स्ट वाला यम आप लोग को स्ट्रीम से वाटर बनाना था, इसके लिए यम वाला ए मैं दूसरा लिखा हूं, और जो ए वाला है इसमें क्या, आइस से आप लोग को क्या बनाना है, वाटर बनाना है, इसके लिए यम ए अलग। क्योंकि आप लोग को स्ट्रीम का जो है मास आप लोग को फाइंड आउट करना है, स्ट्रीम का जो मास है उसको आप लोग को फाइंड आउट करना है,
ये स्ट्रीम का देता है, स्ट्रीम का, और ये आइस से अपने को वाटर बनाया हो। तो मास हम लोग को किसका निकालना है, आप लोग को स्ट्रीम का। तो उसके बाद इक्वल टू यम का मान कितना दिया आप लोग को, 150 दिया। कितना दिया है, 150 दिया है, ऑलरेडी आप लोग को दिया गया है। उसके बाद जब दिया गया 150 इंटू यल का मान अपने को मालूम है कितना होता है 80, और ये भी लेटेंट हीट दिया है। उसके बाद प्लस फिर उसके बाद जो यम है वो भी कितना दिया है, 150 दिया गया है, 150 दिया गया है। उसके बाद इंटू 1, सी का मान क्या होता है 1 इंटू, और ये 50, टेम्परेचर कितना दिया गया, 50 दिया गया है। ये हो गया। अब उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूं, इसमें थर्मली इंसुलेट दिया गया था आइस का, तो ये हो गया। उसके बाद और क्या दिया है, और नीचे क्या करना है आप लोग को देखोगे, इससे सिंपल सा, जब ये देखो इससे आप लोग सिंपल से जब इसे 500 इसमें से इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 500, इधर से पूरा इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा, ए वाला और ये वाला दोनों प्लस है तो 5 और 4 9 और ये 5 इतना हो जाएगा। और यम 540 प्लस 50 कितना हो जाएगा 590 हो जाएगा मीट, ये मास इक्वल टू, अब ये दोनों का इंटू करना है, 80 और 15 का इंटू करूंगा तो मेरा 8 5 जा कितना 8 पंजे 40 और इधर 8 का 8 4 12, ये हो जाएगा मतलब 12,000 मतलब 12,000 प्लस, और ये दोनों का 15 प्लस 5 का इंटू करूंगा 75, 55 जा 75 और ये 00, ये हो जाएगा। जब ये दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा 19,500 आ जाएगा। और जब इधर 590 दिया है तो जब यम दिया है, यम से इंटू है, इसको क्या करूंगा मैं डिवाइड कर दूंगा, इधर डिवाइड, जब इसको डिवाइड आप लोग को क्रॉस इसको काटोगे डिवाइड करोगे 90,500 को 590 से आप लोग का जो आएगा मान कि 33 पॉइंट में कुछ आएगा, बट आप लोग का ये जो आंसर है राइट है, क्योंकि पॉइंट में आप लोग को नहीं लिखना है, मास कभी भी पॉइंट में नहीं रहता। यही दिया गया था। ये हो गया आप लोग का सिंपल सा 3 क्वेश्चंस। अब एक लास्ट जो बचा है उसको भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है। ये जो आप लोग का क्वेश्चन डी वाला है, जो चौथा क्वेश्चन है, इसको मैं क्वेश्चन लिखा नहीं था, डायरेक्ट आप लोग को सॉल्व करवाया था। इसके लिए मैं क्वेश्चन पहले आप लोग को समझा देता हूँ। अ कैलोरीमीटर, कौन सा, अ कैलोरीमीटर हैज मास 100 ग्राम हैज द स्पेसिफिक हीट, उसका स्पेसिफिक हीट 0.1 कैलोरी ग्राम किलोग्राम्स सेल्सियस दिया है। इट कंटेंट 250 जीएम, जीएम मतलब ग्राम दिया है, of liquid at 30 degree having specific heat of 0.4 calorie किलो कैलोरी ग्राम किलोग्राम दिया है सेल्सियस। if we drop a pieces of ice of mass 10 ग्राम, कितना दिया है 10 ग्राम at 0 डिग्री, जो उसका है आइस का 10 डिग्री और वो 0 से व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर, मतलब वो सिंपल से इसमें एक चीज बोलता है कि कोई एक कैलोरीमीटर है, सिंपल से एक कोई चीज बॉक्स है, उसके अंदर हम लोग एक लिक्विड है 30 डिग्री का उसमें दिया गया है, एक लिक्विड है 30 डिग्री का और एक कैलोरी है 30 डिग्री का वेल्सियस, उसके अंदर आप लोग को आइस को क्या करना है डालना है। जब आइस डालोगे तो टेम्परेचर जो होएगा, तो पहले तो आइस कितना है 0 डिग्री का है, जब उसके अंदर डालोगे तो आप लोग को जो इसके अंदर कोई चीज आप लोग को मान नहीं दिया कौन सा केमिकल्स इसमें डाला गया, बट आप लोग को सिंपल से मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। अब देखोगे इसमें क्वेश्चन नंबर जो चौथा वाला था, मैं इसका क्वेश्चन आप लोग को समझा दिया। अब इसमें सॉल्यूशन में क्या है, आप लोग को सिंपल से जो आइस है, एक इधर मैं बॉक्स बनाया हूँ इसको, जिसको मैं एक कैलोरी मीटर कैलोरी दिया हूँ, कैलोरी जो 30 डिग्री का है, इसको वेल्सल जो बनाया हूँ एक बॉक्स जैसा, उसको मैं 30 डिग्री दिया हूँ, और जो लिक्विड और इसके अंदर कुछ क्या कोई भी केमिकल्स है जिसको हम लोग को नाम नहीं दिया गया है, शो अप नहीं किया गया है, इसके लिए ये लिक्विड एक फॉर्म है जिसका टेम्परेचर भी कितना है 30 डिग्री है, क्या है 30 डिग्री है। और इसमें क्या बोलता है, एक आइस का क्यूब क्या करना है इसके अंदर डालना है,
क्योंकि आइस का क्यूब कितना होता है 0 डिग्री, आइस कभी भी 0 डिग्री पे होता है। और टेम्परेचर वो क्या इसके अंदर जब जाएगा तो क्या करेगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, इसका टेम्परेचर रहेगा ये 0 से क्या हो जाएगा, पूरा जो ये लिक्विड 30 डिग्री का है, ये कितना है 30 डिग्री का है, बट ये क्या है 0 डिग्री। जब इसके अंदर आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जो सेम हो जाता, तीनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तीनों क्या हो जाएगा, सेम डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ये क्या आएगा, आराम से पिघलेगा। जब ये पानी बन जाएगा तो तीनों का जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसके लिए मैं टेम्परेचर को इसका सपोज मान लो, इसका टेम्परेचर मैं कितना लिख लिया हूं, टी लिखा हूं, क्या लिखा हूं, टेम्परेचर टी लिखा हूं। इतना समझ के रखो, उसके बाद मैं आप लोग को बताता हूं। आप लोग एक देखे रहोगे फार्मूला जो यूज किए रहोगे, कैलोरी मीटर का एक फार्मूला होता है, जो होता है कैलोरी, जो होता है क्या, हीट एनर्जी, कोई हीट एनर्जी है, ऑब्जेक्ट है, उसको इक्वल टू जो क्यू, ये हीट लिक्विड प्लस हीट कैलोरी, ये दोनों दिया गया है, ये फार्मूला होता है। अब इसमें आइस, आप लोग का आइस जो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, आइस है, आइस ऑब्जेक्ट है, प्लस इक्वल टू क्यू लिक्विड प्लस क्यू कैलोरी, ये दिया, इसको इक्वेशन 1 मानो, इक्वेशन 1 मानो। अब आप लोग को सिंपल सा क्या करना है, उसको ध्यान से सुनना। इससे मैं क्या किया, फॉर आइस को क्या कर दिया, आइस जो था 0 डिग्री का, आइस क्या था 0 डिग्री का था, इसको हम लोग क्या किए, टेम्परेचर इसका चेंज हो रहा है, मतलब इसको जब हम लोग अंदर डालेंगे तो वो क्या बनेगा, वो 0 डिग्री का पहले तो वाटर बनेगा, सिंपल सा 0 डिग्री का वाटर जब बन गया तो उसके बाद फिर से उसका टेम्परेचर जो चेंज होएगा उसको हम लोग क्या मान लिए हैं, टेम्परेचर सी टी, क्या माने टेम्परेचर, इसको सपोज मान लो वाटर का जो टेम्परेचर रहेगा टी है, यही हम लोग को फाइंड आउट करना है कितना होगा, टेम्परेचर ही अपने को क्या किया गया है, पूछा गया इसमें फाइंड आउट। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना। तो इसे आइस से वाटर जब बना तो 0 0 था, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, तो यम और यल, एक क्यू हीट जो है, हीट एनर्जी आइस का है, इक्वल टू यम यल, क्योंकि इसमें चेंज नहीं हो रहा, जब हीट चेंज होता है टेम्परेचर तो हम लोग यम सी डेल्टा टी लगाते, तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, तो यम यल प्लस यम सी डेल्टा टी, इसमें 0 से टी जा रहा, इसमें कुछ तो अपने टाइम दिया नहीं है, इसके लिए यम सी डेल्टा टी, ये हो गया। इसको सपोज मान लो हम लोग इक्वेशन जो है, इक्वेशन 1 हम लोग मान लेते हैं, 1 मान सकते हो, नहीं तो नहीं मानोगे तो भी चलेगा। अब मैं बताता हूँ इसके आगे आप लोग को क्या करना है। अब इसमें देखोगे इक्वेशन 1 दिया हूं, इक्वेशन 1 आप लोग का कहाँ है, इक्वेशन 1 ए वाला है, इक्वेशन 1 इधर में डाला था, इक्वेशन 1 तो क्या था, हीट जो था आप लोग का, हीट एनर्जी आइस का, क्यू हीट जो था लिक्विड प्लस हीट एनर्जी कैलोरी था, इसको इक्वेशन 1 डाला था, तो मेरा क्या आया, हीट एनर्जी अभी जस्ट हम लोग निकाले तो क्या आ गया अपना हीट एनर्जी आइस का, यम यल प्लस यम सी डेल्टा टी, ये आया। तो सिंपल से जहां जहां पे आप लोग का ए दिया है, क्या ए वाला आइस, तो वहां पे आप लोग सिंपल से क्या रख दो, इसको रख दो, रख देना है। तो सिंपल से किस तरीके से करना है उसको मैं बताता हूं। इसमें देखोगे इक्वेशन यम, इक्वेशन 1 यम यल प्लस डेल्टा यम सी डेल्टा टी, ये है इक्वल टू, क्या लिखना है आप लोग को, इसमें देखोगे जो आप लोग का चेंज हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है चेंज, यम 1 सी 1 डेल्टा टी प्लस यम 2 सी 2 और डेल्टा 2, मतलब टेम्परेचर 2। तो सिंपल से इसमें एक ही चीज मैं किया कि इसका जो दूसरा वाला पार्ट था ए वाला, उसमें क्या किया, चेंज किया, जो टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है, ये तो आप लोग को मालूम है, टेम्परेचर ए वाले में चेंज हुआ, टेम्परेचर क्या हुआ, चेंज हुआ, इसके लिए मैं लिखा, तो ए हो गया 1 और 2 से। तो इसमें से देखोगे यम का मान अपने को दिया है 10, यम का मान कितना दिया है, मास 10 दिया है, रिलेटेंट हीट आप लोग को मालूम है आइस का कितना होता है 80, और मास कभी भी चेंज नहीं होगा, तो मास कितना दिया है 10, और सी जो देता है स्पेसिफिक हीट वो भी कितना है 1 है, और टेम्परेचर जो आप लोग का निकालना है टी ही आप लोग को निकालना है, और इसका मास जो है आप लोग को दिया है, मास जो दिया है 250 दिया, कितना दिया है,
मास जो दिया है 250 आप लोग को प्रेजेंट में दिया है, 250 इंटू और जो सी है, सी भी आप लोग को दिया 0.4 इंटू, अब देखोगे इसमें टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसके लिए आप लोग क्या करोगे, 30 में से माइनस करोगे टी को, क्योंकि टेम्परेचर क्या होएगा, चेंज होएगा, 30 माइनस टी प्लस वैसे सेम आप लोग को दूसरे वाले में यम टू जो दिया है, यम मास दूसरा जो दिया है वो कितना है आप लोग का 100 डिग्री, 100 से 100 मास दिया है इंटू 0.1, उसका जो सी है उसमें दिया आप लोग को टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है 100 मास दिया है और दूसरा क्या दिया है 0.1, ये दिया आप लोग को स्पेसिफिक हीट दिया है इंटू ए भी वही सिस्टम होएगा 30 माइनस टी इसके अंदर भी। अब उसके आगे आप लोग क्या करोगे, जब 30 माइनस डी हो जाएगा तो आप लोग सिंपल से क्या करोगे उसको मैं बताता हूँ। अब देखोगे इधर इसका जब इंटू करोगे 80 और 10 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 800 प्लस जब इसका करोगे तो 10t हो जाएगा, 10t होने के बाद इक्वल टू आप लोग देखे रहोगे इसमें देखो आप लोग का ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट दोनों क्या है सेम दिख रहा है, बाकी इसको पहले आप लोग करो। अब जब इसका 4 का 25 में इंटू 250 में इंटू करूंगा तो मेरा क्या जाएगा 100 आ जाएगा, 100 देखोगे 100 जब इसमें 100 आ गया, जब इसका 100 आ गया और ये क्या बचा इतना ये है, प्लस जब इसका इसमें इंटू करूंगा तो मेरा 10 आएगा, 10 आ गया सिंपल सा। अब उसके 10 आने के बाद तो मैं क्या करूंगा इसको लिख लिया। अब क्या करना है आप लोग को, इतना ही है पूरा सेम वही लिखा इक्वल टू ए वाला जब ये दोनों प्लस है तो ए वाला और ये वाला कितना हो जाएगा 110 110 हो जाएगा, और ये दोनों जब सेम है तो एक ही लिख दूंगा। इतना तो आप लोग को कॉमन सेंस की बात है कि क्योंकि जब दोनों सेम है बाहर का प्लस किया बाकी ये दोनों सेम है तो एक बार लिखना है। उसके बाद आप लोग को 800 प्लस 10t इक्वल टू कितना ए। अब इसका क्या करूंगा इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू करूंगा 3300 माइनस इसका कर दूंगा तो 110t। अब देखोगे 110t को इस साइड लाओ, 110 को इस साइड लाओ तो ये क्या हो जाएगा 120t हो जाएगा इक्वल टू जब ए 800 को उस साइड लाओगे तो सिंपल सा क्या हो जाएगा मेरा, जब माइनस करोगे 2500। अब ये टी को वैसे रहने दो, इंटूम है देखोगे आप लोग को टी को वैसे रहने दो, इस साइड में क्या करो इसको ले जाओ, इससे इंटूम है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 0 से कट जाएगा और 12 का टेबल जब हम लोग इसमें डिवाइड करूंगा 120 से इससे तो टेम्परेचर जो रहेगा टी आप लोग का टी निकल जाएगा, टी कितना हो जाएगा 20.8 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आप लोग का पूरा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना जिससे इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड, इसको अच्छी तरीके से कर लो और एक बार से होने वाला नहीं, जितनी बार हो सकता उतनी बार इसको प्रैक्टिस करना, तब जाके आप लोग का क्लियर हो पाएगा। इसको पूरा अच्छे तरीके से आप लोग कर लो।